तब हमने लिखा दिया बस। ठीक है। अच्छा, लेकिन डाया हाई टेम्परेचर पे 7। हाई टेम्परेचर हमेशा बोला जाता है, और नॉर्मल टेम्परेचर कभी बोला, तो हमेशा आपको 5 ही लेना है, अगर नॉर्मल या हाई कुछ भी ना बोले वो, तो है ना। अच्छा। हाँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम होते कितने टाइप के? 3। मतलब ट्रांसलेशन में कुछ खर्च करता है, कुछ रोटेशन और कुछ वाइब्रेशन में। ठीक है। तो मोनो एटॉमिक का टोटल भी 3 है, और ट्रांसलेशनल भी 3 है, रोटेशनल और वाइब्रेशन उसमें 0 0। एक मिनट रुकना। मत करो, और वो टॉपिक हमें खत्म करने दो शांति से, वरना फिर कल एग्जाम में आएगा। तो जल्दी से बताओ, जो लोग अभी नहीं आए थे, अब सुन लो। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? कोई गैस मॉलिक्यूल
कितने तरीके से अपनी एनर्जी का यूटिलाइज करता है। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? गैस मॉलिक्यूल क्या होता है? कितने तरीके से अपनी एनर्जी, उसको नंबर ऑफ तरीकों को ही क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो बात करें मोनो एटॉमिक गैस, तो मोनो एटॉमिक गैस ट्रांसलेशनल मोशन में तो तीन तरीके से, रोटेशन में वो रोटेशन करता है लेकिन अपन क्या मान लेते हैं? निग्लिजिबल, क्योंकि साइज नहीं होता। और वाइब्रेशन वो अकेला कर नहीं सकता, तो वाइब्रेशन में कुछ खर्च नहीं करता, रोटेशन में कुछ खर्च नहीं करता, और ट्रांसलेशनल में तीन तरीके से खर्च करता है। तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3 + 0 + 0 = 3। टोटल भी तीन और ट्रांसलेशनल भी तीन। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? डायटोमिक गैस की। डायटोमिक गैस के एग्जांपल जैसे H2, O2, N2, Cl2, ये सब क्या है? डायटोमिक। मोनो एटॉमिक हीलियम और सारी इनर्ट गैसेस, ये सब क्या है? मोनो एटॉमिक। क्या है? मोनो एटॉमिक। ठीक है। हाँ हाँ। डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? ट्रांसलेशनल तो कोई सा भी हो, सबका कितना रहता है? तीन। साथ ही साथ डायटोमिक वाइब्रेट भी करते हैं हाई टेम्परेचर पे, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे वाइब्रेट, और अगर आपसे कभी टेम्परेचर के बारे में कुछ बोला नहीं गया तो नॉर्मल ही मानोगे। और रोटेशनल की बात करें तो वो खुद के रोटेशन तो उनके निग्लिजिबल हैं, लेकिन बॉन्ड लेंथ की वजह से उनका रोटेशन कंसीडर होता है, तो उसका दो। तो 3 + 2 = 5, और हाई टेम्परेचर पे 3 + 2 + 2 = 7। इसमें कोई डाउट है? चलिए, तो अब आपको हम कल एक बात बता रहे थे, सुनो जरा, हमें बताओ कि गैस की टोटल ट्रांसलेशनल कौन सी, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसका कितना होता है? 3, है ना? तो वो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आती थी? हाफ टोटल मास और VRMS का स्क्वायर। और यही अगर हम आपसे बोले गैस के एक मोल की टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, 3/2 RT, तो इसमें देखो 3 आ रहा है, आ रहा है। और गैस के एक मॉलिक्यूल की टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसमें भी देखो 3 आ रहा है। ये 3 क्यों आ रहा है बार बार? क्योंकि आप ट्रांसलेशनल बोल रहे हो। तो सर क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है क्या एनर्जी के फॉर्मूले में? हाँ। क्या आता है? चलिए। और 1 ग्राम की काइनेटिक कितनी थी ट्रांसलेशनल? 3/2 r t। ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, तो अब एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या नाम है? लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट आए। कौन आए? और वो मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट बोलते हैं कि जब कोई गैस मॉलिक्यूल ऐसे हवा में उड़ता है ना, तो चाहे मोनो एटॉमिक हो चाहे डाई एटॉमिक हो, वो अपने हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में, कोई भी गैस मॉलिक्यूल अपने हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में, उसका कितना भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, चाहे 3 हो, अगर मोनोएटॉमिक होगा तो टोटल कितना होगा? 3। डायटोमिक होगा तो टोटल कितना होगा? 5। है ना? तो मैक्सवेल बोलते हैं कि हर गैस मॉलिक्यूल अपने हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल इक्वल एनर्जी देता है, खर्च करता है। समझ में आया? ऐसा नहीं कि चलो ट्रांसलेशनल के एक्स डायरेक्शन में ज्यादा खर्च कर देते हैं, वाई डायरेक्शन में कम करेंगे, नहीं। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल इक्वल एनर्जी। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। समझे? और ये भी बता दिया उनने कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिलेगा। हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिलता है ½ kT। कितना मिलता है? ½ kT। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को 2 × ½ kT, 3 डिग्री फ्रीडम को बन गया 3/2 kT। देखो आ गया। समझ गए? डायटोमिक की बात करें तो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी डायटोमिक की? 5/2 kT। बात समझ में आई? किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लो 50 है, तो उस गैस के मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल पे फोकस करो, मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी?
50 × ½ kT, क्योंकि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को ½ kT, अब जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। देख रहा है बढ़िया चीज? ये क्या है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो अगला वही है अपना, है ना? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो क्या है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? पढ़ो जरा। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की है, और मॉलिक्यूल की एनर्जी में केटी आता है। क्या आता है? और मोल में आरटी आता है, और ग्राम में स्मॉल आरटी आता है। ये ध्यान रखना। समझ गए? हाँ। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ पॉसिबल इन ऑल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। और वो लिखा नहीं है। और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिलता है? ½ kT। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को ½ kT मिलता है। तो हम इस मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप हमें उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, उतने से मल्टीप्लाई करके ½ kT लिख दो। ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? F/2 kT। तो अगर तुमसे कोई पूछे हीलियम का मॉलिक्यूल है, बताओ टोटल एनर्जी। है? तो सोचो, हीलियम मोनो है कि डाया है? मोनो, तो 3/2 kT। क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा आपसे। चलो तुम खड़ी हो, तुम बताओ। अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, कौन है? तो उसकी टोटल एनर्जी क्या लिखोगी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की? 5/2 kT। क्या बात है! 5/2 kT, इनने यही सीखा अभी तक। चलो तुम खड़े हो। नाइट्रोजन की अगर मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, तो तुम कितनी लिखोगे टोटल एनर्जी? ये 3/2 लिखेंगे। क्या बात है! क्यों लिखोगे 3/2? है? तुम कितना लिखोगी नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है तुम्हारे पास, है ना? तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी लिखोगी? हाँ, 7/2 kT। क्या बात है! तुम बताओ, वापस से बताओ। हम्म। उसकी 5/2? और ऑक्सीजन की भी 5/2? है? तुक्के तुक्के थोड़ी खेलना है। क्या है, 14/12 का कोई बेस है? क्या, कैसे? तुमने 3 क्यों बोला? उसके दोनों आंसर सही है। हैं, तुम्हारे दिमाग में बात नहीं घुस रही क्या? कि नाइट्रोजन डायटोमिक है, ऑक्सीजन डायटोमिक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका कितना होता है? 5। तो 5/2 kT, खत्म। बताओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम खड़ी हो। अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, हैं? हाँ, हाइड्रोजन, तो उसकी तुम टोटल एनर्जी क्या लिखोगी उस मॉलिक्यूल की? 3/2। क्यों? मोनोएटॉमिक है हाइड्रोजन? क्या है? डायटोमिक है। उसका भी कितना आएगा? 5/2 kT आएगा। समझे? कोई दिक्कत? तो ये फॉर्मूला है काम का। किसी भी मॉलिक्यूल की क्या दे सकता है तुम्हें ये? टोटल एनर्जी। बस क्या देख लो उसका? डिग्री ऑफ फ्रीडम। बैठ जाओ। तो क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन करेंगे अपन कम से कम 4। तो उन क्वेश्चन में आपको यही देखना है सबसे पहले कि वो कौन सी गैस है, तभी क्वेश्चन निपटेगा वो। समझे? ठीक है। तो जिस तरीके से इसका जनरल फॉर्मूला लिख गया मॉलिक्यूल का, तो वैसे ही अपन मोल का भी लिख सकते हैं। F/2 RT। ट्रांसलेशनल अपन ने लिखा है, कितना लिखा था? 3/2 RT, है ना? ठीक है। वो ट्रांसलेशनल है। क्या है वो? लेकिन मान लो अगर कहीं टोटल पूछा गया और डायटोमिक दे दिया, क्या दे दिया? डायटोमिक। तो डायटोमिक में तो 5 आता है, तो वहां पे 5/2 RT हो जाएगा। मोल में अगर बात हो, किस में बात हो? मोल में। ठीक है। क्या? तो 7 हो जाएगा। हम्म। हाँ, हाई टेम्परेचर हमेशा मेंशन रहेगा।
ठीक है। क्या? तो सीधा नॉर्मल टेम्परेचर। हाँ, मेरे क्वेश्चंस का जवाब दो ताकि हमें अच्छा लगे और हम आगे बढ़ें। तो सिंपल सा जवाब देना, ठीक है? सब लोग देना। किसी भी गैस की, है ना, किसी भी गैस की अगर हम तुम्हें 1 मोल दे दें तो उसका टोटल एनर्जी क्या लिखोगे? हम्म। कोई बात नहीं, चलो वापस से कोशिश करते हैं। किसी गैस की टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मोल की, 1 मोल की क्या होती है? 3/2 RT। सबने बोला ना? पेन दे दो। चलो देखो, इसको पकड़ो दोस्त। ये अगर दिमाग में बैठ गया ना, तो ही कल का टेस्ट अच्छा जाएगा, क्योंकि हम एनर्जी के बहुत सारे क्वेश्चन डालने वाले हैं। तो देखो ध्यान से। 1 मोल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आपने क्या पढ़ी? 3/2 RT। ठीक है। एक मॉलिक्यूल की क्या पढ़ी? ट्रांसलेशनल, है ना? 3/2 KT। ये अपने यही दो काम के, वो 1 ग्राम ब्राम अपने काम का नहीं है, ठीक है? फिर भी याद तो रखना उसको, लेकिन इनको अपन समझते हैं अच्छे से। ठीक है। तो दोस्त, इसमें ये जो 3 है ना, ये सीक्रेट था, ये मिस्ट्री है ना? ये 3 जो आया है ना, ये इस शब्द की वजह से आया है। इस बात का खुलासा कब हुआ? जब हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा, है ना? तो अब ये ट्रांसलेशनल है। क्या है ये? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो 3 आया, क्योंकि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल ने क्या बताया? हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल एनर्जी मिलती है। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल एनर्जी, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल एनर्जी, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल एनर्जी। तो अब ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सबका कितना होता है? तो मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिलेगा? ½ RT। समझे? और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता कितना है? 3। तो ½ RT, ½ RT, ½ RT। अच्छा, इसलिए ये फॉर्मूला 3/2 RT बना है। क्या ये बात समझ में आई? समझे? अब देखना ध्यान से, हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं कि 1 मोल की टोटल काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से, 1 मोल की टोटल काइनेटिक एनर्जी। हमने ट्रांसलेशनल बोला क्या? रोटेशनल बोला क्या? वाइब्रेशन बोला क्या? टोटल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी टोटल। किसी इंडिविजुअल ट्रांसलेशनल या रोटेशन या वाइब्रेशन का यूज, यहां पे लिखा था ट्रांसलेशनल, इसलिए 3 यूज हुआ। लेकिन अब क्या बोला आपने? टोटल। तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी क्या लेना पड़ेगा? टोटल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना लोगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम लोगे अब? नहीं लोगे तो फिर सबसे पहला आपका क्वेश्चन होना चाहिए हमसे, सर गैस तो बताओ, है ना? तो अगर हमने बोला मोनो, तो सर मोनो में तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3 होता है। टोटल भी 3 होता है और ट्रांसलेशनल भी। तो सर मोनो में तो कभी आप ट्रांसलेशनल पूछोगे तब भी आंसर यही रहेगा, और टोटल पूछोगे तब भी आंसर यही रहेगा। मोनो में तो कुछ नहीं बदलता, है ना? अच्छा, अगर हम बोलते डायटोमिक गैस, 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते? तो उसमें लिखते 5/, क्योंकि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। तो ½ RT, ½ RT, ½ RT, ½ RT, ½ RT, मिलके 5/2 RT। क्योंकि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल इक्वल। तो अगर अपन जनरल फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? F/2 RT। बोलो, हो सकता है जनरल फॉर्मूला? अब क्वेश्चन आएगा, आप गैस देखो उसके अकॉर्डिंग
डिग्री ऑफ फ्रीडम रखो और आंसर निकालो। समझ रहे हो? ठीक है। सिमिलरली मॉलिक्यूल के बारे में बात हो तो F/2 kT, ये एक मॉलिक्यूल और एक मोल। अगर एक मोल की इतनी तो दो मोल की कितनी होगी? दो से मल्टीप्लाई। तीन मोल की तीन से मल्टीप्लाई। तो म्यू मोल की कितनी होगी? F/2 μRT। सिमिलरली एन मॉलिक्यूल की कितनी होगी? F/2 NKT। ये दो फॉर्मूला आपको समझ में आए क्या? यही है बस कहानी, और कुछ नहीं है एनर्जी की कहानी। समझ में आएगा ये? ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले जरा ये लिखो। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लिखो। द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, द टोटल इंटरनल एनर्जी, द टोटल इंटरनल एनर्जी द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल is equally the total internal energy of a gas molecule is equally distributed in all possible degree of freedom, in all possible degree of freedom, is equally distributed in all possible degree of freedom, and each degree of freedom, and each degree of freedom each degree of freedom having energy equal to half kT, and each degree of freedom, each degree of freedom having energy equal to half kT। ठीक है। तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिला? हाफ kT। तो किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो उसको कितना मिलेगा? F × ½ kT, मतलब F/2। तो नीचे लिख लो। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस। F/2 kT। F/2 वो हाफ kT है। वो तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को कितना मिलता है? हाफ kT। अब किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो क्या लिखोगे? F/2 kT। ठीक है। कोई दिक्कत? लिख गया ना? ये F/2 kT। ठीक है। चलिए। F/2 kT कितना? टोटल एनर्जी एक मॉलिक्यूल की। ½ kT। ये क्या होता है ½ kT? अच्छे से करो यार। कितनी होती टोटल एनर्जी एक मॉलिक्यूल की? है F/2 kT। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। तो फिर अब जल्दी से बताओ खुद, सभी लोग देखते कौन पहले आंसर देगा। तो एक वन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी है F/2 kT। तो दो मॉलिक्यूल की 2F/2 kT, तीन मॉलिक्यूल की 3F/2 kT, एन मॉलिक्यूल की। ठीक है, तो नीचे लिख लो।
टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस। तो F/2 एन के टी, कैपिटल एन है ना। F/2 एन के टी, कैपिटल एन। ठीक है। एक मॉलिक्यूल की F/2 के टी, तो एन मॉलिक्यूल की F/2 नकटी एन के टी। चलिए नीचे लिखेंगे सिमिलरली, लर्ली लर्ली, सिमी लर्ली। लिखो, सिमिलरली लिख लो, सिमिलरली। देखो, हाँ, सिमिलरली। चलो, टोटल काइनेटिक एनर्जी है ना ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस कितनी? ½ RT। कितना? ½ RT, है ना। F टोटल है ना, इसलिए क्या, F/, तो फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ म्यू मोल कितने? तो क्या हो जाएगा, F/2। लिखो जल्दी ये दोनों भी। ये F की वैल्यू आपको आपका टैलेंट यूज करके लिखनी है। क्वेश्चन पढ़ के गैस पता कर लेना। और दूसरी चीज क्या पता करोगे? हाँ, मोनो तो पता कर ही लोगे, गैस पता कर लोगे मोनो है कि डाई है। दूसरी चीज ये पता करना होगी कि टोटल पूछ रहे हैं या केवल इंडिविजुअल ट्रांसलेशनल या इंडिविजुअल वाइब्रेशनल या इंडिविजुअल रोटेशन। समझ रहे हो? या टोटल, अगर टोटल पूछ रहे हैं तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशनल पूछ रहे हैं तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल पूछ रहे हैं तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशन पूछ रहे हैं तो वाइब्रेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ गए? ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछा हो किसी का भी डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल टोटल ही लिखे जा रहे हो। जब टोटल एनर्जी पूछे तब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अकेला रोटेशनल पूछे तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। समझ रहे हो? अकेला ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछे तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अकेला वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछे तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। बरका, हो हो हो। चलिए, जग गए। आगे बढ़े। तो अब क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये सारे फॉर्मूले हमने लिख के दिए हैं, देख लो। ठीक है, तो अब उनकी जरूरत नहीं है हमें। चलिए तो देखो यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा? पहले सुनेंगे ध्यान से, पहला हम ही करा रहे हैं, पहला हम ही करा रहे हैं, और आपको हमें पता आता है, लेकिन फिर भी यहाँ देखेंगे सब लोग। चलो मेरे साथ थोड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे, और बिना कॉपी पेन को छुए अपन इसका आंसर करेंगे, है ना, बाद में लिख लेंगे। चलो देखो, एक कंटेनर है, दिख रहा है सबको कंटेनर लिखा हुआ? क्या लिखा है, पीछे पढ़ो जरा जोर से। हाँ, इन अ, इन अ कंटेनर, कौन कौन सी गैस है? और बस यहीं रुक जाओ। तो जैसे हीलियम और हाइड्रोजन पढ़ा तो अपने दिमाग में सबसे पहली बात क्या आई? हीलियम मोनो एटॉमिक है, और हाइड्रोजन, तो इतनी बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। और मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक आते से ही आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, बात की बात है, अपने दिमाग में तुरंत चलना चाहिए क्या?
सर हीलियम तो मोनो एटॉमिक है, उसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3 है, ट्रांसलेशन भी 3 है, रोटेशन 0 है, वाइब्रेशन 0 है। क्लियर है? और H2 डायटोमिक है सर, तो उसका टोटल 5 है, उसमें 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और वाइब्रेशनल 0। इतना दिमाग में होना चाहिए। और क्या दिमाग में होना चाहिए पीछे? और ये दिमाग में होना चाहिए, अगर सर क्वेश्चन में टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर पूछी गई तो टोटल टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम रखेंगे। और केवल ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी गई तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करेंगे, जो कि 3 3 है। और टोटल कितना है उसका? 3 और इसका 5। और अगर रोटेशन रोटेशन पूछी गई तो उसका 0 और इसका 2। और वाइब्रेशन वाइब्रेशन पूछा गया तो 0 0। समझ गए? ये पूरी क्लैरिटी एकदम। बस हाइड्रोजन इतना पढ़ा अपन ने, हाइड्रोजन गैस इतना पढ़ते से ही अपने दिमाग में ये सब आ जाना चाहिए। समझ रहे हो? आगे पढ़ो। प्रेजेंट, ठीक है भैया, प्रेजेंट है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल, ओहो ओहो, टोटल ट्रांसलेशनल। कौन सी? ट्रांसलेशनल। तो भैया टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और कौन है देखो यहां पे? बोथ मोल है कि मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल, तो केटी वाला कि आरटी वाला? केटी वाला। और कौन सी? ट्रांसलेशनल। तो F/2 kT, F/2 kT, है ना? और F की जगह 3 3, क्योंकि दोनों का ट्रांसलेशनल। तो 3/2 kT, 3/2 kT। और रेशियो आ गया 1:1। ये तुम्हारे सामने आंसर है। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? तो अगला आपके हवाले। इसको लिख लो पहले। अच्छा, एक सीक्रेट बताएं क्या सर? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो किसी भी गैस का किसी के साथ पूछ लो, ऑनेस्टली होने, क्योंकि सबका कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। ये नीचे नोट लिखा है आपके लिए, ठीक है? लिख लो। हम्म, लिख लो जल्दी। हम्म, डाउट्स 3 से 5.5 ही रहेंगे, उसमें पेरेंट्स भी आने हैं, तुम्हें अपने डाउट्स भी जब भी हम फ्री बैठा करें पूछ लिया करो। हम्म। घर पे क्या? आज किस किस के पेरेंट्स आ रहे हैं? 2 3। तो भी आ रहा क्या? 4। पेरेंट्स को हम वही बताते हैं जो आपका टैब बताता है नंबर, बाकी आपका क्लास में कैसा बिहेवियर है। मैक्सिमम 300 आउट ऑफ 300। फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100। मिनिमम 0 है। है। घर वालों को मुझे बोलेंगे, देखो घर वालों का नाम तो तुम लोग जानते नहीं, जब तुम आते हो तो शक्ल देखते हैं, हाँ ये वहां बैठता है। कहाँ बैठता है हम पहले तो ये बोलते हैं। बातें करता है कि नहीं, क्लास में बातें करता है, क्या करता है ये, तो वो बताते हैं दूसरी चीज। फिर नंबर पे आते हैं।
पहले हम क्लासरूम बिहेवियर पे बात करते हैं, फिर नंबर पे आते हैं। ठीक है। हम्म। चलो, ये लिख गया सबका। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को करके बताना है। लिख गया। ये क्या लिखा है? ये पढ़ के बताना। ए, ये क्या लिखा है? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना? चलिए, तो अगला क्वेश्चन करके बताओगे? चलिए, तो हमें जरा बताओ, क्वेश्चन में सबसे पहले किस पे नजर डालोगे? गैस। गैस के बारे में क्या सोचोगे कि ये मोनो है या डाई? फिर दूसरा काम क्या रहेगा? मॉलिक्यूल है या मोल है? तीसरा काम, टोटल पूछ रहा है या इंडिविजुअल, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या वाइब्रेशनल? टोटल पूछ रहा है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इंडिविजुअल पूछ रहा है तो इंडिविजुअल का डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है? चलिए, तो ये रहा अगला क्वेश्चन जिसमें दो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करो। हाँ, कॉपी पे निकालो आप। अब कॉपी पे सॉल्व करेंगे। एक कंटेनर है, उसमें 1 मोल नाइट्रोजन है और 2 मोल ऑक्सीजन। तो भैया इतने से तो पता चल गया कि गैस दोनों डायटोमिक है और मोल 1 और 2 है। टेम्परेचर 300 है, दोनों का कांस्टेंट है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ गैस। तो कितना बोल रहे थे तुम? 1:1 है? 1:1 आएगा क्या? गधे हो तुम। सिर्फ वन आ रहा है? इनका सिर्फ वन आ रहा है? गधे जैसे मुंह उठा के आंसर दे दो, पहले सोचा करो थोड़ा। तो फिर, तो क्या आएगा आंसर पहले का? यहाँ पे लिखोगे 5/2 म्यू आर टी, और म्यू इसका 1 है। यहाँ पे 5/2 म्यू आर टी और इसका म्यू 2 है, तो कितना आंसर आएगा? 1:2। तो पहले का आंसर है 1:2। चलो दूसरे का निकालो अच्छे से। यहाँ पे ऑक्सीजन अपॉन N2 हो गया है, इसलिए 2:1 हो गया है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। आप N2 अपॉन जो भी आपसे पूछा गया वो निकाल लो। N2/O2 कितना आएगा? 1:2। चलो दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकालो। टोटल रोटेशनल, इसका आंसर बताओ चलो। यहाँ स्पेसिफिक बोला गया है, टोटल रोटेशनल। ये 1:1 आएगा क्योंकि रोटेशनल दोनों का ही 2:2 रहेगा। हाँ, और यहाँ पे मॉलिक्यूल है, क्या है? मॉलिक्यूल। तो दूसरे क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या लगेगा? F/2 kT, F/2 kT। क्योंकि F/2 NkT होता है ना, लेकिन मॉलिक्यूल एक है दोनों का, तो n की वैल्यू तो दोनों में 1 1 हो गई। और डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों का रोटेशनल बोल रहे हैं तो 2 2। तो 2/2 kT, 2/2 kT रेशियो निकालोगे तो 1:1। लिख लो। बताओ, किसी कोई डाउट है क्या?
तो कल आपका सिलेबस जो है यहीं तक रहेगा। ये दोस्त केटीजी खत्म होता है। हाँ, ये केटीजी खत्म हो गया आपका ऑफिशियली। लेकिन अब इसमें होते हैं बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस। ये जो सब कुछ अपन ने पढ़ा है ना, इन सबको, इन सबका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है भयंकर, जिसपे भयंकर ही क्वेश्चन बनते हैं। तो अब वो क्वेश्चन अलग से अपन को करने पड़ेंगे, जिनमें फॉर्मूला यही सब रहेंगे, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन अलग से रहेंगे वो। ठीक है। तो अब अपन को, अभी आपका जो कल टेस्ट रहेगा वो यहीं तक रहेगा, और ऐसे ही क्वेश्चन जो अपन ने सीखे हैं, है ना, पीबी इक्वल टू म्यू आर टी के क्वेश्चन, बॉयल्स लॉ के क्वेश्चन, चार्ल्स लॉ के क्वेश्चन, है ना। लेकिन अब उनके थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, वो अपन को 2-3 दिन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। हाँ, तो प्रैक्टिस तो 2-3 दिन और चलेगी, चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। प्रैक्टिस अभी अपन सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे 3 दिन और करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट होगा। वो भी वो भी इतना ही बड़ा जितना ये था। और उसके बाद लास्ट चैप्टर हीट ट्रांसफर। हम्म। कल के पेपर में काइनेटिक एनर्जी के, हाँ मतलब पूरे ही क्वेश्चन होंगे स्टार्टिंग से, जितना पढ़ा है अपन ने, इसके ज्यादा होंगे। चलो इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। 4 मोल हीलियम है, तो हीलियम कैसी है, मोनो एटॉमिक। और 2 मोल नाइट्रोजन कैसी है, करो, जल्दी करो। आंसर कितना आ रहा है, बोलो आप लोग बोलो। अच्छा, ऐसे हम सोच के देखें तो 4 मोल और 2 मोल, तो उसका कितना हो जाएगा, टोटल पूछ रहा है क्या, फाइंड द टोटल, ठीक है। तो 3 × 4, 12 RT अपॉन 2, 6 RT, और वो 10, 11, कितना आ रहा है टोटल, 11 RT आंसर है। कितने लोग आ गया, बहुत से, निकाल लो बाकी लोग, लिखो। पल्ले पढ़त रहो का, पल्ले पढ़ रहो का, पढ़ गओ। पल्ले पढ़ गओ तो जाको लास्ट क्वेश्चन करके बता सकत का तुम, है।
तुम्हारी समझ में आएगा तो तुम जाको आखिरी क्वेश्चन करके बता पाओगे का? बता पाओगे का? ठीक है। ये लिख लाओ का तुमने? को लिख रहा हो का? तुम लिख रहे का बड्डा? लिख लो। हम्म। कौन सी लैंग्वेज? वो मेरे गांव की लैंग्वेज है। इसको बोलते हैं बुंदेलखंडी। बुंदेलखंडी। और थोड़ा ब्रज सब मिक्स रहता है उसमें। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं? तीन। तीनों के बगल में आंसर भी लिखे हैं। नीचे सॉल्यूशन है, वो बाद में देखेंगे। चलिए। चलो निकालो जल्दी। जल्दी करो। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल। कौन सी पूछ रहे हैं? ट्रांसलेशनल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो सबको पता है कौन सा फॉर्मूला? F/2 kT। और F कितना लोगे? F3, क्योंकि ट्रांसलेशनल बोला है ना। चलिए निकालो। जल्दी करो। ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करो। हम्म। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको हमने बताया है कितना होता है ना। और टेम्परेचर पता ही है आपको। सॉल्व करो जल्दी। अरे बोल। आ गया। वैसे चलो हम सॉल्व करके बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की काइनेटिक एनर्जी कौन सी? ट्रांसलेशनल।
तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 3/2 kT। वैसे फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा F/2 NkT। तो मॉलिक्यूल एक है, और ट्रांसलेशनल पूछ रहा है इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 3। तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो 3/2, और के कितना होता है? 10⁻⁻23, है ना। और टेम्परेचर 300। तो ये दो जीरो आएंगे, ये कैंसिल आउट होगा, दो जीरो। ठीक है। ये 3 3 9, और ये कितने से गया? 69। और 9 × 69 × 10⁻⁻23। तो कितना आ जाएगा? है ना, यही आएगा। जूल पर मॉलिक्यूल, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की पूछी थी ना, इसलिए क्या क्या आंसर दोगे? जूल पर। ये आंसर है। आपको आंसर उस जैसा मैच करना है तो थोड़ा 10 की पावर एडजस्ट करके यहाँ पे डेसिमल भी लगा सकते हो। ठीक है। जैसे 6.21 लिखना चाहते हो तो यहाँ पे 21 कर दो, दो जीरो कम कर दो। कोई दिक्कत? बताओ, कोई कुछ पूछना चाहता है इसमें? अगला क्वेश्चन करो। टोटल अब की बार क्या पूछा है? टोटल 27 डिग्री सेंटी। तो टोटल पूछा है तो फिर क्या लगाओगे? 5। एफ की जगह कितना आएगा? 5। तो F/2, और एक मॉलिक्यूल की पूछी है तो F/2 kT, है ना। तो इस बार 5/2 kT कर दो। टेम्परेचर अभी भी 27 ही है। कितना आ रहा है? हाँ वही है। अगले क्वेश्चन में ऑक्सीजन की टोटल एनर्जी पूछी गई है ना, एक मॉलिक्यूल की। तो टोटल की बात करें तो क्या लिखोगे? F/2 NkT, और F की जगह कितना आएगा? 5। मॉलिक्यूल एक ही है। और K 1.38 × 10⁻⁻23। टेम्परेचर आज भी 300। यही है। बोलो जल्दी। ये आ गया? सबका आ गया? चलिए तीसरा। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल। टोटल, और दूसरा शब्द काम का क्या है? मोल। तो क्या लगेगा? F/2 μRT। μ 1 है, और F 5, क्योंकि टोटल बोल रहे हैं, है ना। तो 5/2 RT। हाँ। क्यों? तो दिया है तो दे नहीं सकते क्या? तो फिर तुम्हें क्या करना उससे? क्या दिया है? तुम तो क्वेश्चन से मतलब रखो, अगर तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो फिर ठीक है, दिया होगा उनने ऐसी। है कि नहीं? उसके हिसाब से अपन अपना आंसर थोड़ी बदलेंगे। ऐसे दे देते हैं वो तो। क्या? 62 35.5। वही आ रहा है। चलो अब हम सबकी कॉपी में देखेंगे कितने लोगों ने किया है।
आ गया? तीनों आंसर आ गए? तीनों आंसर आने वालों के हाथ खड़े करेंगे। 6 2 2 5 आ रहा होगा। ठीक है, तुम लेकिन करा तो ऐसे ही ना। बस ठीक है। हाँ, तो टोटल पूछा है, तो F/2 μ RT। तो 5/2 μ1 हो गया। R आप 8.3 यूज करोगे, और ये 300। 8.31 मान लो, ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है। 15/2। 15 1 जा 15, है ना? वन कैरी। 45, 45 1 46, फोर कैरी। और 120, 120 124 अपॉन टू। तो 2 2 3, इतना कुछ आ रहा है, देख लो। हाँ तो क्या क्या क्या, वापस से बोलो। हाँ तो उससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। 8.3 ले लो, उससे कितना फर्क पड़ जाएगा? ये बहुत बड़ा अंतर है ना। आप सोचो ना। कुछ भी कर लो, आंसर में मेरा 6,000 समथिंग आ रहा है, और तुम्हारा 60 समथिंग आ रहा है, तो इतना बड़ा अंतर थोड़ी आएगा। क्या? हाँ तो वो ठीक है, उतना चलेगा। हाँ, लिख लो। तो ये थे एनर्जी के क्वेश्चंस, है ना? तो एनर्जी में क्या देखोगे क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले? गैस। फिर क्या देखोगे? मॉलिक्यूल में बात चल रही है या मोल में? और फिर उसके बाद टोटल पूछा जा रहा है या इंडिविजुअल, कोई ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या वाइब्रेशनल, समझ रहे हो? अच्छा, गैस पता चलने पे आपको क्या पता चल जाएगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या पता चल जाएगा? और मॉलिक्यूल है या मोल पूछा गया है, तो क्या पता चल जाएगा? RT या KT। ठीक है। और टोटल पूछा गया है, तो टोटल एनर्जी, और ट्रांसलेशनल आंसर तो वो देख लो फिर तुम लोग, है ना? लास्ट क्वेश्चन है जब्बर। ठीक है। तो इतना सब कुछ पढ़ लिया, अब पूरा ज्ञान लगा दो उस लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है। जिसने आंसर दे दिया उसने 1D अच्छे से पढ़ी है। तो KTG में 1D आने वाली है। ठीक है। चलिए। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, आपको भरपूर टाइम मिलेगा, लेकिन आप इसका सोच के आंसर दीजिए बस। दो क्वेश्चन है इसमें। हाँ, चलिए। दो क्वेश्चन है, इन दोनों के आंसर आप आपस में डिस्कस करके दीजिए। क्या है ये? अरे ऐसे खोलने की जरूरत नहीं है उसको, ये तो मंडी पढ़ने लग गई। उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। करो सॉल्व। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे इतना वो नहीं होता। सेंटर ऑफ मास मतलब उसका सेंटर पॉइंट बस, है ना? ए, क्वेश्चन करो जल्दी। क्वेश्चन लिख लेना पहले। इस क्वेश्चन का जिसने आंसर दे दिया उसके कंसेप्ट क्लियर है। उसका KTG सही में खत्म हो गया। देखा कॉपी कर रहा है पूरा? कहाँ निकाल रहा है आंसर? पूरे पूरे निकालो यार। है? अधूरे छोड़ रहा है, ना 300 लिखा ना कुछ आंसर लिखा है। बताओ। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला।
है? अरे यार ऐसे कैसे काम चलेगा? क्या नाम है? क्यों नहीं आता तुम्हें? हैं? डर लगता है क्या? तो भूख लग रही, पेन क्यों खा रहे हो? हैं? तो क्यों नहीं पढ़ रहा है यार? यार बैग हटाना यार। क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्यों? क्यों नहीं पढ़ रहा है? तुम बताओ, चलो, एक मोल की काइनेटिक एनर्जी है। तुम बताओ एक मोल की। देख लिया। देख लिया। और हम क्या पूछ रहे हैं? हम क्या पूछ रहे थे? मोल की पूछ रहे हैं ना, तो क्या दोगे आंसर? अच्छा। एंटी? आंटी? तो अंकल? आरटी? पहले क्यों केटी केटी बोल रहे थे? तो सही लगाया, सही लगना चाहिए ना। इनको भी सिखाओ थोड़ा यार। हैं? समझ रहे हो? पूछो इससे। एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बताओ ना। क्या पूछा इसने? जोर से बोलो। कितनी होती? केटी? एन मॉलिक्यूल की? F/2 एन के टी। और एक मोल की? RT। एन म्यू मोल की? F/2 म्यू RT। तो याद करो ये फॉर्मूला, है कि नहीं? कर रहे हो तुम लोग? देखा था? हम्म। सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर मान लो। अभी इतना भारी भरकम सेंटर ऑफ मास यूज नहीं हो रहा कि हमने पढ़ा नहीं है ना। सेंटर ऑफ मास मतलब उस सिस्टम का सेंटर पॉइंट बस। ठीक है, और कुछ नहीं। अब सोचो। आपने रिलेटिव तो पढ़ा है ना? रिलेटिव। तो बस करो फिर क्या है। अरे दोस्त, तुमने अभी लिखना स्टार्ट कर दिया फटाफट। मन नहीं था क्या लिखने का? है? लिख लिया करो यार। है कि नहीं? ये दूसरा क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं करा तुमने। किधर तक है? ये तो तीसरा है। तुम्हें पता होगा, मैं क्या पता कौन सा है? हैं? कुछ भी लिख रहे हो। तुम भी नहीं कर रहे यार। है? अभी फटाफट फटाफट लिख रहे हो। आ गया, आ गया। आ गया। आ गया। फटाफट तुमने लिखना चालू कर दिया। है? कहाँ लिख रहे थे? हैं? ये क्वेश्चन तो अभी लिखा तुमने। तो क्यों लिख रहा है अभी? लोगों के आंसर आ गए। वो भी तुमने पूरे पूरे नहीं करे। हम्म। कहाँ है? इसमें तीन क्वेश्चन थे, कहाँ है? हैं? ABC कहाँ है? पढ़ ही नहीं रहा यार। हाँ। क्या बोल रहे हो? आ रहा है। आ रहा है। हम्म। सोचो, आपस में बात करो, डिस्कस करो। हाँ। देखते हुए। चलो। तो हमने आपसे बोला था कि आपको यहाँ पर पूरी नॉलेज लगानी पड़ेगी, है ना? और वहीं आप फेल हो गए। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहां पर अब ये जब हम आपको समझाएंगे ना, कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे हम जो आपने पढ़ा ना हो। फिर आप समझने के बाद भूलोगे, अरे मर गए, तो सब पता था हमें, लेकिन लगा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अननोन क्वेश्चंस को लेके कम है। तो इसलिए अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाया करें, है ना? तब आप भी सोच पाओगे। चलो देखो यहाँ पे।
एक कंटेनर है जिसमें कौन सी गैस है, डायटोमिक, और मूविंग विथ वेलोसिटी v, ठीक है, और मास ऑफ गैस कैपिटल M, एंड मॉलिक्यूल्स सॉरी मोल्स n मान लो। ये सब तो दे दिया ना टाइम पास के लिए, मोल दे दिए, मास दे दिया, v दे दिया स्पीड उसकी, और डायटोमिक गैस दे दी। ठीक है, डायटोमिक गैस से अपन को कुछ चीज और क्लियर है क्या, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह, अगर एनर्जी वगैरह लिखनी हुई तो लिख देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब ध्यान से देखो, कंटेनर खुद कितनी स्पीड से चल रहा है, v। तो आप बताओ, अगर ये हाथ और ये हाथ दोनों सेम स्पीड से चले, तो आपको तो दोनों चलते हुए दिख रहा है क्योंकि आप ग्राउंड पे खड़े हो, और ग्राउंड पे खड़े रहने वाले को तो सब कुछ पता है, सब कुछ सही दिखता है। पढ़ा था कि नहीं रिलेटिव में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किसी को देखते हो तो एकदम एग्जैक्ट दिखता है ना। लेकिन अगर इस ट्रेन में से बैठ के तुम इस ट्रेन को देखोगे तो दोनों की स्पीड क्या है, सेम। तो इन दोनों को ये एक दूसरे कैसे दिख रहे होंगे, रेस्ट में। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे को क्या दिख रही होगी, जीरो। और क्या बोल रहे हैं, अरे तुम चल ही नहीं रहे, ये बोल रहेगा तुम भी नहीं चल रहे, जबकि चल दोनों रहे। ये किसको पता है, ग्राउंड पे खड़े रहने वाले को। समझ रहे हो। तो एक बार काइनेटिक एनर्जी आपको बतानी है किसके रेस्पेक्ट में, और एक बार बतानी है सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, है ना। तो सेंटर ऑफ मास खुद v स्पीड से चल रहा है ना, उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, और गैस के मॉलिक्यूल्स के पास भी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। और जबकि जब ग्राउंड पे खड़े रहोगे, है ना, समझना जरा, बड़ा सिंपल फंडा है दोस्त, टेंशन मत लो, ये सिंपल फंडा है। एक बस है, ठीक है, और बस में आप बैठे हो। पहला क्वेश्चन क्या है कि गैस की काइनेटिक एनर्जी बताओ सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो मेरा सेंटर ऑफ मास मेरे अंदर होगा, सेंटर पे। बस का सेंटर ऑफ मास बस के सेंटर पे। अब एक बात बताओ, हम बस में बैठे हैं तो हमें कभी बस चलती हुई दिखती है क्या, हमें तो क्या चलता हुआ दिखता है, पेड़, है ना। तो अब सोचो, हम बस के सेंटर ऑफ मास पे बैठे हैं, और बस के सारे पैसेंजर गैस के मॉलिक्यूल है ना। तो सारे पैसेंजर इधर उधर उड़ रहे हैं बस के अंदर, और हम भी बस में हैं, वो भी कहाँ है, बस में। तो हालांकि गैस के मॉलिक्यूल के पास दो वेलोसिटी है, एक तो उनकी खुद की, और प्लस एक बस की। लेकिन बस की वेलोसिटी हमें नजर, क्योंकि हम भी बस में हैं, तो हमें केवल क्या नजर आएगा, उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बस। जब कंडक्टर अपने पास आता है चल के टिकट काटने के लिए, तो हमें केवल कंडक्टर की स्पीड दिखती है, जबकि स्पीड उसके पास कितनी है, तो समझ रहे हो। ये चीज हमें कब दिखेगी, जब हम बस से नीचे उतर जाएंगे, कंडक्टर इधर आ भी रहा होगा और साथ साथ में उधर भी बस के साथ भी जा रहा होगा। नहीं समझ रहा क्या। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास बस के अंदर, और बस के अंदर हो तो बस की वेलोसिटी तो गई काम से। तो कंटेनर की वेलोसिटी का पहले क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, क्योंकि वो आपको नजर आएगी नहीं। तो आपको नजर क्या आएगा, केवल गैस की काइनेटिक एनर्जी, और वो कितनी है, 5/2 टोटल है ना। हाँ टोटल 5/2, और मोल में है क्या, nRT। खत्म, ये आंसर हो गया। समझ गए। अब नीचे खड़े हो गए, अब हमें बस के साथ साथ गैस की भी नचना दिखेगा, दोनों दिखेंगे। तो बस की तो ½ mv² प्लस 5/2 nRT, अब दो दो दिखेंगी। नहीं समझे क्या। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको दो दो एनर्जी दिखेंगी, किसके पास, गैस के पास। वो गैस बस के साथ भी जा रही होगी ½ mv² से, प्लस वो खुद भी ऐसे ऐसे हो रही है। तो वो कितनी, 5/2 nRT। तो ½ mv² प्लस nRT। तो देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 5/2 एनआरटी। और पहले क्वेश्चन का आंसर केवल क्या होगा, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको वी नहीं दिखेगा, क्योंकि आपका जो ऑब्जर्वर है वो कहां बैठा है, बस के अंदर। तो उसको बस की स्पीड, उसको केवल किसकी किसकी स्पीड दिखेगी, गैस के मॉलिक्यूल्स की। तो वो केवल गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड देख के ये काइनेटिक एनर्जी लिख देगा। मोल की याद है ना, मोल की क्या होती है, F/2 म्यू आर टी। तो डायटोमिक का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, और मोल आपको एन दिए गए, इस बार म्यू नहीं दिया गया, क्या दिया गया है, एन। तो 5/2 एनआरटी। और जैसे ही आप बस के बाहर आए, ये देखो अब ऑब्जर्वर कहाँ गया, बस के बाहर आ गया। बस के बाहर आया तो उसको वी भी दिखेगा, पहले वी नहीं दिख रहा था, देखो हमने कट कर दिया। और अब की बार उसको वी वी भी दिखेगा, और गैस के मॉलिक्यूल भी रैंडम मोशन करते हो, दोनों दिखेंगे इस बार। तो ये हो गया। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया, किसका आंसर आया था, एक लोग का आया था, दो। ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी के लिए केटीजी खत्म हो गया। अभी इसके जो डेंजर क्वेश्चन आएंगे ना, वो अपन कल से या मंडे से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन के लेवल इसमें बहुत खतरनाक है बेटा, है ना। तो अपन को वो लेवल्स अब देखने, जैसे ये एक क्वेश्चन आपने देखा, अच्छा है, और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जेई में। तो आप बताओ, क्या इसमें आपको ये सब पता नहीं, क्या हाफ एम वी स्क्वायर 5/, फिर तो आज ही पढ़ा आपने 5/2 एनआरटी, लेकिन उनने पूछा कुछ अलग तरीके से। तो ये बड़ा लोचा जेई में, सारी चीजें पता होते हुए भी क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक है, चलिए भैया।